बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं आमना मजीद। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कसूर में वजीर औकाफ व मजहबी उमूर के हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया। बुल्ले शाह के मज़ार के आथा में बास शख्स की जानिब से बनाया गया गैर कानूनी दरवाज़ा बंद न हो सका। दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह के आथा में एक बासर खलील नामी शख्स ने गैर कानूनी दरवाज़ा बना रखा है। चंद रोज़ कबल सूबाई वज़ीर औकाफ ने दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह का दौरा किया था और ममनूअ दरवाजे को बंद करने के अहकाम जारी किए। 15 रोज़ गुजर जाने के बाद भी मैनेजर औकाफ के कान पर जू तक ना रेंगी और ना दरवाज़ा बंद हो सका। सिक्योरिटी ब्रांच की जानिब से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इस गैर कानूनी दरवाजे को सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक करार दिया गया। मैनेजर औकाफ इस बात शख्स से दरवाजे को बंद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। रावलपिंडी शहर भर में स्ट्रीट क्राइम और चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। थाना धमियाल के इलाका चक्री रोड पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। 2 मोटरसाइकिल सवार गली में खड़े नौजवान से कीमती मोबाइल और नकदी छीन कर फरार। मोबाइल छीनने की सीसीटीवी फुटेज A1 टीवी ने हासिल कर ली। फुटेज होने के बावजूद थाना धमियाल पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम। थाना धमियाल में आए रोज स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से शहरी परेशान। अहले इलाका का CPO रावलपिंडी से इलाके में पुलिस की नफरी में इजाफा और गश्त को बढ़ाया जाए। चीन से आपको खबर दें। आपको बताएं कि चीन में जदीद ज़राअत की बदौलत अनाज की सालाना पैदावार 650 अरब किलोग्राम से तजावुज़ कर चुकी है। ज़राअत को तरक्की देने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जानते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन का शुमार दुनिया के बड़े ज़री ममालिक में किया जाता है जो ज़राअत के वसाइल से मालामाल हैं और जहाँ जिद्दत की बदौलत ज़रूरी अजनास की पैदावार में नुमाया हद तक खुद किफ़ालत की मंजिल हासिल कर ली गई है। मुल्क की आला क़यादत की जानिब से भी ज़रूरी साइंसदानों और किसानों की हमेशा हौसला अफजाई की जाती है कि वह अपनी इख्तराई सलाहियतों का खुल कर इजहार करें और ज़रूरी शोबे को तरक्की दें। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल चीनी सदर शी जिनपिंग का अंदरून मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके का दौरा है, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर जदीद ज़रूरी उसूलों की अहमियत खुलकर उजागर की। उन्होंने एक जदीद ज़रूरी मॉडल पार्क का दौरा किया और आला म्यार के खेतों की तरक्की के बारे में अहम हिदायत जारी की। इस मॉडल पार्क ने बैदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, बगैर पायलट वाले ज़रूरी मशीनरी और स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम समेत आला टेक्नोलॉजीज़ के इतलाक़ के साथ बवाई, खाद और आपाशी के अमल में जदीद काश्तकारी का हदफ हासिल किया है। इसी तरह चीनी सदर ने अंदरून मंगोलिया में हेथाओ आपाशी के इलाके का भी दौरा किया। इन्हीं कोशिशों के समराहत है कि चीन में अनाज की पैदावार ने मुसलसल 18 सालों से ज़रूरी मशीनरी आलात और ज़रूरी मैकेनाइजेशन की भरपूर मदद से बम्पर फसलें तैयार की हैं और जबकि ज़रूरी मसनूआत की दरामदाद और बरामदाद के हवाले से भी दुनिया के बड़े तरीन ममालिक में शामिल है। CPEC के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान ज़रूरी ताउन भी एक अहम शोबा है। ये उम्मीद की जा सकती है कि जो CPEC की तामीर आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान में भी ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मेयारी मशरूबात की तैयारी नाकाम बना दी। 90 लीटर मुजरे सेहत जूस, 300 खाली बोतलें, 19 किलो मसनूई मिठास और भारी मिकदार में मशीनरी जब्त। जालसाजी करने पर यूनिट मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्रवाई इत्तफाक कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 2 ओकाड़ा में ब्यूरेजिस प्लांट्स पर की गई। मसनूई मिठास और केमिकल्स की मिलावट करके जाली मशरूबात तैयार की जा रही थी। पैकिंग मटीरियल की गंदी जगह पर स्टोरेज और हशरात की भरमार पाई गई। जूस तैयार करके ओकाड़ा और मुज़ाफ़ाती इलाकों में करियाना स्टोर्स और बेकरियों पर सप्लाई किया जाना था। दादू से आपको खबर दें। आपको बताएं कि दादू के शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ने महंगाई के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महंगाई का जिन मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया है। मज़ीद जानते हैं असगर खान मला से। जी असगर, बताइएगा। मौजूदा हुकूमत में बहुत महंगाई हो गई है। खाने पीने की चीज़ों समेत रोज़मर्रा की इस्तेमाल की कीमतों में इजाफा हो गया है, तो ये आम लोग बहुत परेशान हैं। तो यहाँ मौजूद हैं बोरियत मजदूरी करने वाले, तो उनसे पूछते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। महंगाई बहुत हो गई, आप क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत हो गई, गुजारा नहीं हो रहा, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये रेडी से 500-600 कमा के हम जब घर जाते हैं तो हमारा गुजारा नहीं होता। उससे क्या लें? घी लें, चीनी लें, आटा लें, क्या लें? हमारा गुजारा नहीं होता। इतना गुजारा नहीं होता कि हम पेट भर सके, तो बच्चों को तालीम क्या दे सकते हैं? आला इदारों से हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके हम गरीबों की जो है ना तरसदारी की जाए और हम गरीबों के लिए कोई रिलीफ दिया जाए। हम गरीब मजदूर हैं, रेडी से हमारा गुजारा नहीं होता। मैं दादू शहर के जो MP MA ने उनको गुजारिश करता हूं कि मुझे नायब कासिद की नौकरी दी जाए, मेहरबानी करके, कि ताकि मेरा घर चल सके और मेरा मुस्तकबिल चल सके।
میری 35 سال عمر ہے, میرے 4 بچے ہیں, میں اپنے بچوں کو تعلیم اور اچھی تربیت نہیں دے سکتا, نہیں کو اچھی کوالیفیکیشن دے سکتا ہوں. مہربانی کر کے میری جو درخواست پہ عمل کیا جائے. میرا نام مختار ہے. یہاں پہ ہمارے دادو شہر میں پر سارے پاکستان میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور غریب عوام جو ہے وہ جینا حرام ہو گیا ہے اس کا. لیکن ہم یہی سندھ گورنمنٹ سے اور وفاق گورنمنٹ سے یہی ہم کہنا چاہتے ہیں تو مہنگائی تھوڑی کم کیا جائے اور غریب عوام کو ریلیف دیا جائے. بڑی مہنگائی ہو گئی ہے بھائی, ہاں زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, 100% مہنگائی ہو گئی ہے. یہ حکومت نہیں ہے, یہ امپورٹڈ ہے, یہ امرت ہے, یہ امرت کا دور چل رہا ہے. یہ جمہوری حکومت نہیں ہے. یہ ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریت کے نام پہ بنا ہوا ہے, تو ہمارے ملک میں بھی اسلامی حکومت قائم ہونا چاہیے. اسلامی حکومت قائم ہونا چاہیے. امپورٹڈ حکومت والے آئے ہیں 15-20 پارٹیاں آپ میں اکٹھا ہو کر کے یہ عوام کی یہ جیل ہے, کمر ہے, انہوں نے توڑ دی ہے. عوام کی ہر چیز مہنگی کر دی ہے. یہ 500-600 کمانے والا, مزدوری کرنے والا, یہ کیا خرید لے؟ یہ آلو بسل خرید لے, یا ٹماٹر خرید لے, آلو خرید لے, یا کپڑا خرید لے, یا خرید لے, کھنڈ چینی وغیرہ خرید لے, کیا خریدے؟ 500-600 میں گزر ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ نے سنی یہاں مزدور طبقے کی باتیں. ان کا کہنا کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کا گزر سفر بہت مشکل ہو گیا ہے. کھانے پینے کی, روزمرہ کی استعمال کی چیزیں, پیٹرول سب مہنگا ہو گیا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ سستائی کی جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لیں. میں بنوں گا آپ کی آواز, سب پہ نظر, اندر کی خبر. A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا. ٹھٹھا میں اس صدی کے عظیم سیاستدان, سیاسی مفکر اور دانشور محترم رسول بخش پلیجو کی 5ویں برسی ان کے آبائی گاؤں جنگشاہی میں منائی گئی. قومی اور انقلابی گیتوں پر ٹیبلو پیش کیے گئے. رسول بخش کو ثقافتی رنگوں کے ساتھ شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا. اس تاریخی اجتماع میں بڑی تعداد میں خواتین سمیت دیگر افراد نے شرکت کی. برسی کے جلسہ عام میں سندھ اور پاکستان کے نامور سیاستدانوں نے رسول بخش کی شخصیت اور ان کی بے مثال جدوجہد پر تفصیلی گفتگو کی. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ ڈی پی او سہیوال کا سہیوال لیڈی پولیس آفیسرز کے لیے ایک اچھا اقدام. سہیوال پولیس لائن میں لیڈی پولیس آفیسرز کی موٹر بائک ڈرائیونگ کے پہلے بیچ کی پاسنگ آؤٹ کی تقریب ہوئی. پاسنگ آؤٹ تقریب میں RPO سہیوال محمود رشید سمیت دیگر افراد نے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی RPO سہیوال نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیڈی پولیس آفیسرز محکمہ پولیس کا ایک اہم رکن ہے. اب ان کے بغیر محکمہ پولیس مکمل نہیں. لیڈیز پولیس کو اپنی ڈیوٹی پر آنے جانے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. اکثر اوقات وہ لیٹ ہو جاتی اور پہنچ نہیں پاتی, جن کی آسانی کے لیے موٹر بائکس ڈرائیونگ اسکول قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنی ڈیوٹی پر وقت سے پہنچ سکیں اور خود مختار ہو سکیں. شہداد کوٹ میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف سیاسی اور سماجی اتحاد کی کال پر شہریوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر مین کوٹو موٹو چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور علامتی بھوک ہڑتال کی. مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی. شہریوں نے DIG لاڑکانہ سے شہداء کوٹ میں بڑھتی ہوئی بدامنی کا نوٹس لینے اور شہریوں سے چھینی گئی رقم, موٹر سائیکلیں اور موبائل فون واپس کرانے اور شہر میں امن و امان بحال کرنے کی درخواست کی. شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. DPO قصور طارق عزیز سندھو کی خصوصی ہدایت پر SHO تھانہ صدر چونیا عابد محمود چینا اور ان کی ٹیم نے روڈ رابری کی وارداتوں میں مطلوب بدنام زمانہ حسنی لنگڑا ڈکیت گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے انکشاف پر لوٹی گئی رقم تقریباً 1 لاکھ روپے, 3 عدد موٹر سائیکل, 6 عدد موبائل فون, 2 عدد پسٹل وما گولیاں اور دیگر قیمتی اشیاء برآمد کر لیا. ملزمان نے دوران تفتیش صدر چونیا کے علاقے میں 8 سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے, جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے. جیکب آباد کے ڈگری کالج میں BISP سینٹر میں دور دراز علاقوں اور قیامت خیز گرمی میں آنے والی خواتین کی تذلیل ہونے لگی. عورتوں کا بسپ انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ, ضلع انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. سینٹر میں عورتیں اور بیٹھنے کی جگہ, پانی کی سہولت سے محروم. مظاہرین عورتیں اور مرد صبح 6 بجے سے آتے ہیں, شام تک ہمارے ٹوکن ایشو نہیں کرتے, بات بھی نہیں کرتے, بلکہ تذلیل ہوتی ہے. خواتین ہیں خود اور چھوٹے بچے سخت گرمی میں دربدر اور تکلیف میں ہیں, ہماری مدد کی جائے. خواتین کا مطالبہ.
EPCA सिंध ज़िला टटा की जानिब से क्लर्क बिरादरी के जायज़ मसाइल के हल के लिए आज कराची प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में अशरफ की ज़ेर निगरानी कराची की जानिब रवान दवा है। इससे कबल एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एपका सिंध के नायब सदर अब्दुल करीम भिंड की क़यादत में एपका रानुओं की जानिब से DHO हेल्थ ऑफिस मकली पर मुजाहरा किया गया। उनका कहना था कि क्लर्क बिरादरी की जानिब से कराची में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कम्यूनिटी के जायज़ मुतालबात मशमूल तनख्वाह में 1 तोले सोने के बराबर इजाफा, मेडिकल अलाउंस 15% माहाना, मकान का किराया 30,000 रुपये माहाना, तमाम नॉन प्रमोशनल असामियों को टाइम स्केल देकर और कोटा बहाल करके 15,000 रुपये माहाना कन्वेंस अलाउंस दिया जाए। सकरन में PCC के मुलाजमीन की जानिब से तकरीबन 40वें रोज से जबरी बरतरफी के खिलाफ सकरन प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरन से GM लगारी। रोज से रोज़ाना के बुनियाद से PCC के मुलाजिमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आज वो एहतजाजी मुजाहरा सकरन प्रेस क्लब के सामने भी पहुँचा है। हमारे साथ PCC मुलाजिमीन मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। हम पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी PCC के डेली वेजेस मुलाजिमीन तकरीबन 38 दिन से सरापा एहतजाज रात एहतजाज पर मजबूर हैं, पर अफसोस से कहना पड़ता है नेशनल फूड मिनिस्ट्री अभी तक खामोश है और PCC आला हुकाम खामोश है। तकरीबन हमें इस इदारे में काम करते हुए 40 साल हो चुके हैं, मगर रेगुलर करने के बजाय जबरी बरतरफ कर दिया गया है। और जबरी बरतरफी के साथ हमारे जो घरों की हालत है और हमारे जो इन मुलाजमीन के डिप्रेशन की हालत है, हम फाका कशी पर मजबूर हैं। हम डॉक्टर कादर मदोखेल साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 25 मई को नोटिस लिया था कि PCC के डेली वेजेस मुलाजमीन की 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसी रिपोर्ट पर PCC आला हुकाम और नेशनल फूड सिक्योरिटी के आला हुकाम अभी तक खामोश है। और उस मसले पर ताख़ीर करने की वजह हम समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ जारी है। मैं पाकिस्तान सेंट्रल काटन इंस्टीट्यूट का मुलाजिम DPL मुलाजिम जिन्हें 1 मई को जबरी तौर बरतरफ कर दिया गया है, और हम डॉक्टर कादर मंडू खेल से खुद अपील करते हैं कि खुदारा हमारी दादरसी की जाए और हमें जल्द से जल्द रेगुलर किया जाए। 1 मई से फारिग किया गया है, हमें जो है नाइंसाफ़ी की गई है, हमसे इंसाफ किया जाए। और मैं जो है 13 साल से इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा हूँ, मुझे जबरी जो है बरतरफ किया गया है, खुदारा हमसे इंसाफ किया जाए। जी बिल्कुल, आपने मजदूर इताअत के ख्यालात जाने। उनका कहना है कि बिला जवाज़ ना नोटिस दिए हुए हमें जबरी बरतरफ किया गया है। हम 30 साल से इस इदारे में काम कर रहे हैं और हमें बरतरफी करने से जो हमारे घरों में फाका कशी है। जी खानेवाल में जनूबी पंजाब के पहले ऑटिज़म सेंटर के बाकायदा आगाज़ के लिए इकदाम जारी हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर खटक का PS में कायम ऑटिज़म सेंटर का दौरा डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की जानिब से कमिश्नर को ऑटिज़म सेंटर में खुसूसी बच्चों के लिए सहूलियात बारे ब्रीफिंग। कमिश्नर ने ऑटिज़म सेंटर के बारे में ज़िले इंतज़ामी की काफ़ियों को सराहा है। आमिर खटक ने जिमखाना के जारी काम का भी तफसीली मुआयना किया। ऑटिज़म सेंटर में खुसूसी बच्चों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम और तरबियत की हदायत की है। डिवीजनल इंतजामिया ऑटिज़म सेंटर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन करेगी। मुखैर हज़रात को भी सहूलियात की फराहमी के लिए ऑन बोर्ड लिया जाए। जिमखाना में खेलों की सरगर्मियों के लिए इकदाम की हदायत, जिनके बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाएगा। नवाबशाह से आपको खबर दें, नवाबशाह में स्ट्रॉमिंग ग्रामर स्कूल की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम नमात का इनेकाद हुआ। इस पुरवकार तकरीब में मेहमान खुसूसी मैडम खालदा उमर समेत कसीर तादाद ने शिरकत की। उस मौका पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए। प्रोग्राम में बच्चों ने तलावत, नात, टैबलो और खाके भी पेश किए। इस मौका पर बेहतरीन सालाना कारकर्दगी पर असातिज़ा कराम को शील्ड्स दी गई, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद सईद ने प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। दुआया कलामात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।